Is my screen visible? Yes, sir. It's visible, sir. So first question is CAPM model. Yes, sir. The FM model propounded by Sharp and Linter. Fine. Okay, assumption na you should write in the starting because Okay, sir. assumption is the base of the model. ठीक है सर. एनीथिंग एल्स सर इस क्वेश्चन में जो ऐड हम्म करना चाहिए? हाँ मैं अभी देख रहा हूँ भाई. तो थोड़ा सा मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके आंसर का वो पहले assumption से होगा. ठीक assumption है. के बाद में you will also say one sentence about systematic and unsystematic risk. How, like, what is the meaning of systematic and systematic risk, and ओके सर. how the model incorporates this risk factor, है ना? Because इस मॉडल की जो खासियत है, this model special focus is on risk का, सिस्टमैटिक रिस्क. yeah, यस सर. covering the risk, है ना? Systematic risk. So, and ओके after सर. that, you will write the formula that you have already written, and then you will make a diagram, and you will also write the criticism, like ओके. उनके assumptions हैं, assumptions are not valid practically all the time, and others also, जो भी criticism, इसके दो तीन criticism वो लिखेंगे आप, and then you will, if you have a shortage of space, you can end your answer with the use of CAPM, है ना? आप यूज ओके ऑफ सर. CAPM को आप कंक्लूजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? ओके. ओके सर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस वोल्टर्स मॉडल ऑफ डिविडेंड डिसीजन. Volter model propounded by James Volter is a dividend relevance model proposition. As per this model, dividend decision has an impact on price of stock and the value of the enterprise. Dividend decision are relevant. Assumptions को always write in the starting, है ना? Like ठीक है सर. even before this formula, है ना? Because assumption बिफोर फॉर्मूला. के बाद ही ओके. हम मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे ना, तो देन मॉडल विल बी लाइक वी कैन अंडरस्टैंड द मॉडल, ओके राइट? सर. ओके सर. और जैसे आपने न्यूमेरिकल यहाँ पे न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, तो न्यूमेरिकल को आप राइट विद द फॉर्मूला, है ना? फॉर्मूला. सो ओके. दैट इट मेक्स ओके सर. सेंस, है ना? एक मतलब वो रीअरेंजमेंट की जरूरत है. आपका कंटेंट अच्छा है, आपका ओके कंप्लीट सर. भी है कंटेंट, आप सारे डायमेंशन को टच भी कर रहे हो, एज सच राइट कोई सर. इशू नहीं है कंटेंट वाइज, लेकिन कंटेंट का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको इम्प्रूव करना होगा, है ना? ओके सर. और इस केस में कंक्लूजन आप यू कैन टच अदर मॉडल्स आल्सो, है ना? एक कंक्लूजन ओके. में आप लिख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम वोल्टर मॉडल वी हैव गॉर्डन्स एमएम अप्रोच. एमएम अप्रोच. ठीक हाँ, है. जैसे, है ना? तो दैट इज फाइन. हम्म. रेस्ट ऑल इज फाइन, मतलब कंटेंट वाइज तो यू हैव नो इश्यूज, आई कैन कंप्लीटली से दैट. बट ओके सर. अरेंजमेंट, फ्लो, और मतलब, और हाँ, वोल्टर मॉडल अदरवाइज एज सच कॉन्सेप्ट इज क्लियर, है ना? यस सर. Now discuss the problem of MIRR in relation to capital budget decision. IRR refers to this problem of MIRR. Fine. Challenges.
ये आपका अच्छा आंसर है, दिस इज गुड। Okay, sir. So theory में it is preferable that we give an practical example also, isn't it, sir? हाँ देखिए, न्यूमेरिकल यू कैन गिव, जैसे इन द वोल्टर मॉडल यू हैव गिवन, यहाँ पे भी काफी रेलिवेंट न्यूमेरिकल देना, बिकॉज Yes, sir. न्यूमेरिकल मेक द थिंग्स वेरी क्लियर। सो Right, मतलब sir. आपको यू हैव टू सी एज पर द अप्रोप्रिएटनेस, लाइक कि Mhm. आपके कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर कर सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल, एंड यू हैव द स्पेस, you have the time, you have the Time. Okay, sir. everything, then you go for it, then it is always desirable. But Mhm. sometimes the question is very very lengthy in itself, and you don't have a Okay, sir. chance to uh, you don't have the space and time, so in that Time case you, limitation. हाँ, Yeah, okay. otherwise Okay, you sir. can, otherwise you can। Okay, sir. देखिए यहाँ पर जो आपने आईआर की डेफिनेशन दी है, आईआरआर की, Yes, तो sir. आईआरआर की डेफिनेशन जो है आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल देनी चाहिए। जो आपने अभी डेफिनेशन दी है वो ठीक है, यू हैव गिवन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव की एफ एम वेयर द एनपीवी जीरो, कैलकुलेशन के पॉइंट Yes. से ये आपके लिए ठीक है ना। बट अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को यू हैव टू मेक द पर्सन अंडरस्टैंड, देन you should give the conceptual definition rather than just giving the calculative definition। Okay. In हाँ the आप उसको, theoretical sense. हाँ मतलब आप जैसे यहाँ पर आप मल्टीपल आईआरआर के बारे में बताना चाहते हैं कि जहाँ पर एनपीवी जीरो है, आप शायद इस कॉन्टेक्स्ट में बताना चाह रहे होंगे यहाँ पे, है ना, Yes, sir. मल्टीपल So आईआरआर first के। I've defined IRR in brief, and then I straight away went to the thrust of the question, which is हम्म multiple IRR. So just in one sentence, I started with IRR and then with multiple IRR, which is the requirement of the question, sir. हम्म 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 हम्म। So it is for that reason that I didn't go into the complete nuance of IRR as such, because the question pertained to multiple IRR. हाँ मतलब मेरा पॉइंट ये था कि इसमें जो डेफिनेशन है आपने Yes, इसको sir. थोड़ा सा फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है, इसको कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन देना चाहिए आपको, that IRR is the rate of return which a project generates, Hmm. uh, or which is basically reflecting the return of a project, and it is based on the Over the assumption life of our project. over the Yes, life sir. of over the its life, and it is based on the Hmm. assumption that the intermediate flows are Intermediate cash flows. reinvested at the same। Reinvest हाँ at the same rate. Yes, हाँ, sir. तो मतलब कॉन्सेप्चुअल टच हमें देना है थोड़ा सा अपने Okay, स्टार्टिंग में, sir. अगर आप देना भी चाहते हो, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है दिस इज वेरी जनरल डेफिनेशन। Generic. Okay, sir. जीरो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, कैलकुलेशंस Yes, में sir. हम इसको यूज करेंगे, न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, लेकिन जब हम Okay, sir. कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं कोई डेफिनेशन, तो हमें कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन देनी चाहिए, मतलब आप उसी के Okay, थ्रू sir. विल बी एबल टू मेक एन इंप्रेशन ओवर द एग्जाम, है ना। Right, sir. Explain the objectives of maximizing the wealth of shareholders, okay। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा आपने क्वेश्चन को आपने अंडरस्टैंड कैसे किया है। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, एम्फेसिस ऑन मिनिमाइजिंग द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू एंश्योर कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, सिलेक्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, अडॉप्शन ऑफ। मुझे आपको ये आंसर का तरीका थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, आप आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कैसे किया है, इसको थोड़ा बताएंगे। Sir, uh, the very purpose of FM is to maximize shareholder value. So I thought about expanding on this dimension. तो यहाँ पर आपको कैसे करना चाहिए,
in the starting you should write that Yes, sir. financial management has prominently two objectives, the profit maximization and wealth maximization. Profit Okay. maximization has various limitations like calculation issues, different interpretations are possible, narrow Yes, sir. perspective, and short-sighted, etc. Right. Wealth maximization objective or wealth in the context of or you can just say wealth maximization objective aims at maximizing the wealth in the bracket equal to the like number of shares multiplied by current price Mhm. of the share, है ना? तो आपने wealth को भी Market define किया। capital. हाँ, Yes, sir. so then you will say, then you can write this thing कि all the decisions should be kept, all the decisions should be taken keeping in mind the financial investment and dividend decision, right? अब देखिए ये Right. क्वेश्चन जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, you have to Yes, sir. explain the objective. That means आपको इस ऑब्जेक्टिव का मीनिंग बताना होगा, फीचर्स बताने होंगे, ऑब्जेक्टिव के इसका रैशनल बताना होगा कि वाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, क्रिटिसिज्म आपको Okay. बताना होगा इसका, और वे फॉरवर्ड बताना होगा, है ना? तो Okay. आपके पास में Okay. अपॉर्चुनिटी है कि आप इस पूरे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, है ना? तो एक तो Right. आपने स्टार्टिंग बताई, स्टार्टिंग कॉन्टेक्स्ट बताया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की लिमिटेशन की वजह से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आज के समय में हम लोग करते हैं, और उसके लिए हम Okay, सारे sir. बिजनेस को वेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। दैट इज Right. हमने वेल्थ का मीनिंग बताया। देन नेक्स्ट इज लाइक कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के हमने जो वी कैन राइट द सुपीरियरिटी ऑफ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एज कंपेयर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो सारे पॉइंट लिखेंगे। Okay, इट sir. कंसिडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इट कंसिडर्स रिस्क, इट Right, sir. thinks of all the stakeholders which ultimately increases the value of the shareholders and this that, है ना? तो सारी चीजें Okay, sir. 5-6 फीचर्स लिख करके देन वी विल राइट the rationale of wealth maximization. So first rationale is that if we take care of the interest of every shareholder, then automatically the shareholder's value increases. Secondly, Right, sir. that it provides a good decision-making criteria. Third is that there is one more logic. Actually, ये मैंने अपने स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है। आई थिंक मॉडल आंसर में, आई डोंट नो कि डाला कि नहीं डाला आपके उसमें। तो 3 क्राइटेरिया हैं और 3 रैशनल है हमारे पास में Yes, sir. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को जस्टिफाई करने के लिए। एक Mhm. हमारा है वही कि शेयरहोल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड इज कि इट प्रोवाइड्स अस डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया and the best decision can be made when we have a comprehensive goal in the mind. And Right, third sir. the third rationale is कि Be more holistic in nature compared uh, to profit maximization. नो नो दैट इज नॉट, मतलब जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, थर्ड वाला जो है वो ये है कि आपका जो रिलेशन होता है बिटवीन द ओनर्स एंड मैनेजमेंट, देयर द Hmm. मैनेजमेंट हैज टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। सो how do they decide that how the management is taking care of the interest of shareholders? So it is through the objective of wealth maximization. Okay, sir. So it also becomes a performance criteria for the management by the owners. तो ये Right, sir. आपके 3 रैशनल हो गए, ठीक है? अब लिमिटेशंस क्या आती हैं? लिमिटेशंस आर नंबर 1, again like it is difficult to calculate the wealth because the wealth, Subjectivity. हाँ, wealth here is again dependent on the current market price which is very volatile, है ना? Volatile. हाँ, second is again there are so many other factors impacting the wealth and not only the decision of the financial manager. So how can we judge the performance of financial manager just based upon the wealth maximization, है ना? And Okay, sir. third, that it ignores the other aspects like taking care of environment, taking care of employees, Social responsibility. Yes, and sir. like that reason we can see why there are so many problems in the corporate world where the shareholders wealth is being increasing, but what about the mental condition of employees, what about the pollution these companies are spreading, है ना? So we have to write that finally we have to go over the triple bottom line approach, the people, planet and profit, है ना? Profit. Yes, And sir. wealth maximization along with corporate social responsibility and taking care of the human resources and other stakeholders
where we have the 360-degree coverage of every stakeholder's interest. We have to ultimately go for that, and then we can give the example of some company, है ना? तो Stakeholder wealth maximization can be हाँ, a better objective, yes, or yes, maybe yes, compassionate capitalism, as Narayan Murthy says it. यस यस, हाँ, फिर आप ऐड कर सकते हैं। तो मतलब Okay, आपको sir. मैं बोलना चाहूंगा कि आपके आंसर में थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव टच आ सकता है। तो Okay, ओवरऑल sir. मतलब मेरा जो आपके आज के पॉइंट में ये फीडबैक रहेगा कि फर्स्ट इज कि आपका जहां जहां पर भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो तो काफी स्ट्रॉन्ग है, जैसे वोल्टर मॉडल हो गया, Okay, सी sir. हो गया, बट वहां पर सीक्वेंसिंग आपको ठीक करनी है। Okay, जहां sir. पर थोड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन है जैसे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वहां पर थोड़ा कंटेंट आपको बेटर करना है, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये More चार, dimensions. हाँ, और Okay, मोर sir. डायमेंशंस, मोर काइंड ऑफ वी आर कवरिंग द वेरियस पर्सपेक्टिव्स, है ना? और फिर Okay, sir. आपको कॉन्सेप्चुअल टच देना है, जहां पर भी पॉसिबल हो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टच देना है ना? Right, sir. ओके सर फाइन। इसमें रियल लाइफ एग्जांपल भी देना चाहिए हाँ, इसमें, दे सकते हैं जहां पर भी पॉसिबल हो, मतलब पॉसिबल अगर आप ओपन एंडेड सीएसआर क्वेश्चन में, में दे सकते हैं हाँ सीएसआर में दे सकते हैं, आपने जैसे ईएसजी नॉर्म्स लिखा हुआ है तो ये आजकल हम सर। ईएसजी फंड्स हमारे यहाँ पर हैं, और कुछ राइट सर। आप एग्जांपल दे सकते हैं। आई थिंक आदित्य बिरला है जहाँ पर ईएसजी पर टेक केयर होता है, मतलब कुछ एग्जांपल आपको देखने पड़ेंगे उसमें, है हाँ, टाटा टाटा सन्स का हो सकता है इसमें। ना? हाँ हाँ, राइट, ओके सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।